निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टी प्रचार अभियान पे लगे हुए हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है, वहीं बीजेपी ने भी अपने मेयर के लिए लिस्ट जारी कर दी है और लगातार सभी लघु सचिवालयों में जाकर अपना आवेदन कर रहे हैं। वहीं पार्षद भी अपने आवेदन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो योगेश सिंह आ गए, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और जो कोऑर्डिनेटर निकाय चुनाव को लेकर कोऑर्डिनेटर है, इनसे बातचीत करते हैं। योगेश जी, चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद प्रवीण जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। देखिए, जहाँ तक अब ये हमारी जो तीसरी जो एक चुनाव है, विधानसभा चुनाव के बाद जो छोटे निकाय के चुनाव है, ये चुनाव रहता है जो इसमें गली मोहल्ले का, जो शहर की जो आम जो मूलभूत सुविधाएं होती है, बिजली पानी की, सड़कों की, जो उसको लेकर जो एक जो कौन व्यक्ति जनता के बीच में रहता है, ये जनता डिसाइड करती है। तो कांग्रेस पार्टी इस बार मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पहली बार सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है, मेयर का भी और पार्षद का भी। क्योंकि पहले कांग्रेस चुनाव, पिछली बार भी कांग्रेस ने सिंबल पे नहीं लड़ा था, कुछ जगह उनके समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। अब जहां तक देखिए सरकार का इसमें जो आप देख रहे हो कि नगर निगम का जो कितना भ्रष्टाचार है, एक जो जो व्यक्ति एक बार नगर निगम में चला जाता है, वो दोबारा उसको इतनी परेशानियों में डाल दिया जाता है, ऑनलाइन पोर्टल समस्याएं, और उसकी समस्या का अंत नहीं होता, वो दोबारा नाम नहीं लेता ऑफिस में जाने का। और आपने देखा होगा पूरे हरियाणा का मुद्दा था जो यासी कंपनी का था, भ्रष्टाचार का उजागर भी हुआ, उस कंपनी पे भी कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो गुजरात की कंपनी थी। और उसके साथ साथ जो हमारे जो सड़क बिजली पानी का मुद्दा है, और हिसार में मैं कोऑर्डिनेटर भी हूं निकाय चुनाव को लेकर, तो उसके माध्यम से जो हमारी पार्टी ने जो उम्मीदवार चुना है, वो लोगों के बीच में रहने वाला उम्मीदवार चुना है। पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं और मैं समझता हूं कि वो यहाँ के स्थानीय लोकल कम से कम 25-30 साल से जनता के बीच में जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, वो हिसार के लोकल नहीं है, वो आसी के क्षेत्र से है। और दूसरा जो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव केवल धनबल के माध्यम से वो इस चुनाव को जीतना चाहती है, परंतु जनता बहुत समझदार है। अब जनता जो अपना सही गलत का निर्णय, मैं समझता हूँ, बहुत सोच समझ कर लेगी। और हमारी सरकार जो है, जो निकाय में हमारी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी के, चाहे नगर निकाय के मेयर मैक्सिमम जो है हमारे चुन के आएंगे। और कांग्रेस पार्टी जो बार बार जो सरकार उठाती थी कि गुटबाजी है, आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने हर जगह वो कहते हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई हुई है, कन्वीनर बनाए हैं, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। सभी हमारे आज एमपी साहब थे, विधायक थे, सभी मुख्य कार्यकर्ता, सभी साथी पदाधिकारी उसमें मौजूद थे उनके नॉमिनेशन में। और कांग्रेस का ये जो चुनाव है, ये पूरी मजबूती से रहेगा। बल्कि जो आज जो गुटबाजी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सड़कों पे आई हुई है। विज साहब आप देख रहे हो किस तरह से उन्हें जो एक उन्होंने आवाज उठाई, जो पिछले जो 4-5 महीने का जो भाजपा का शासन रहा है, उसमें कितना उन्होंने भ्रष्टाचार हो, अधिकारी बेलगाम है, कर्मचारी है, उन्होंने विपक्ष को बयां करने की जरूरत नहीं है, खुद विज साहब ने उस पर मोहर लगाई और उन्हीं को नोटिस थमा दिया गया। तो वो आज गुटबाजी का शिकार भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी जो पिछली जो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो हमारी कमी रही, उससे सबक लेते हुए मेयर के चुनाव में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। हिसार की बात की जाए, अगर हिसार में क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं, क्या क्या सुधार की जरूरत है आज हिसार में, क्या क्या, क्योंकि एक आवारा जो पशु है एक बड़ी समस्या है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हिसार में मुख्यतः आवारा पशुओं की सफाई व्यवस्था, सीवरेज का, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सभी सड़कों पे बुरा हाल हो जाता है। पानी की निकासी नहीं है उचित। पुराने शहर में तो बिल्कुल ही, मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल ही निकासी के प्रबंध नहीं है। और उसके साथ साथ जो आप देख रहे हो, जो मुख्यतः चाहे आप सिविल हॉस्पिटल की बात हो, वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, वो लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा। चाहे एयरपोर्ट के नाम पे किस तरह का खेल खेला गया पिछले 8-10 साल से, आज तक उसमें कहीं कोई सुविधा नहीं मिली।
जमीनों के औने पौने दाम कर दिए, आम आदमी की पहुंच से घर का एक जो सपना है वो एक सपना बन के रह गया गरीब आदमी का। तो उसके साथ साथ जो शहर में जो मूलभूत रूप से चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, ये मुख्यतः आम समस्याएं हैं। अब हमारे खुद के सेक्टर में, जहां मैं सेक्टर 13 में रहता हूं, हमने खुद 13, 16, 17 में केस के माध्यम से बड़ी मुश्किल से सड़कें बनवाई है। पिछले 8 साल तक सड़कें इतनी भारी टूटी हुई सड़कों की, सेक्टर की तक की, तो आम गली मोहल्ले का तो आप समझ ही सकते हो क्या हालात है। तो जैसे अभी आपके ही पार्टी के जो रामनिवास राणा विधानसभा चुनाव लड़े थे, अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपना एक इलेक्शन लड़ेंगे, नॉमिनेशन भरेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के जो प्रत्याशी को क्या दिक्कत नहीं आ सकती देखिए, वोटिंग के दौरान? हमें जानकारी मिली है, परंतु जहां तक देखिए राडा साहब की बात है, बिल्कुल वो उसके साथ साथ ये भी जानकारी हमें मिली थी कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट के लिए प्रयासरत थे। परंतु हमारी देखिए शुभकामनाएं हैं, हर उनको वो हर व्यक्ति अपना लोकतंत्र में आजाद है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो भी लड़ सकते हैं जी। लेकिन उस हमें एक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे कि सिर्फ झूठे वादे किए हैं और सिर्फ धनबल के आधार पे चुनाव लड़ना चाहती है। अगर दिक्कत की बात सुनो तो जिंदल साहब के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी विधायक सावित्री जिंदल जी थी। अब जिन्होंने जिंदल साहब के उम्मीदवार और कमल गुप्ता जी की गुटबाजी सब जगह भाजपा की जग जाहिर है, तो उसका भी जनता देखती है कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है मेयर का, वो ही जनता की समस्याएं, जनता का विकास, शहर का विकास करवाने में सक्षम है। योगेश जी, जैसे कांग्रेस की जो विधानसभा चुनाव की जो स्थिति थी, 37 सीटें आई थी, क्योंकि उसमें यही कहा जा रहा था कि सभी बड़े नेता एक मंच पे नहीं हुए, इस कारण आपकी सीटें जीत नहीं सकी। तो क्या लगता है इन चुनावों में सभी बड़े नेता एक मंच पे हो सकते हैं? बिल्कुल आएंगे जी। जहां तक मैं समझता हूं, हमें जो जानकारी मिली है, और अभी क्योंकि आज से नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, सभी नेता एकजुट होकर इस चुनाव में पूरी मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम सिंबल पे लड़ने जा रहे हैं। और इसमें क्यों कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव की जो थोड़ी जनता चाहती है बदलाव करना, और उन्होंने अब जो पिछले 4-5 महीने का तीसरी टर्म जो सरकार की थी, उसको भी उन्होंने देख लिया है कि उन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात थी, गैस सिलेंडर, मुफ्त सिलेंडर की बात थी, आज तक किसी को नहीं मिल रहा। हाँ, उन्होंने बीपीएल जरूर, क्योंकि गरीबी जरूर बढ़ी है, परंतु उनको भी सुविधाएं नहीं दी जा रही। बीपीएल परिवारों को भी, उनकी भी जो चाहे राशन आता हो और हो, जो उनमें घोटाला है वो सब जगह जग जाहिर है कि उनको भी बार बार जो है उसके प्रशासन के अधिकारियों के और उसके चक्कर काटने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता, जो उनकी सरकारी सुविधाएं हैं उसके से वंचित रखा जाता है। चलिए, ये थे योगेश याग एडवोकेट। इनका साफ तौर से कहना था कि जो बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए की घोषणा लागू की थी, वो आज तक भी महिलाओं को वो पैसे नहीं मिल रहे। और साथ ही साथ हिसार को लेकर भी उन्होंने कहा कि हिसार में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं यूं की यूं खड़ी है, सेक्टरों में पानी निकासी, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं। तो ऐसे में इनका ये दावा है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो मेयर के उम्मीदवार है किरसन टीटू सिंगला, वो जीत हासिल करेंगे और सभी नेता एक मंच पर इकट्ठा होंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।